हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा। और आज की डेट में जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है बेसिकली 376 का यानी कि रेप के एलिगेशन का। किसी महिला ने अगर आपके अगेंस्ट फर्जी रेप के मुकदमे लिखा रखे हैं तो उसको आप साबित कैसे करेंगे कि वो गलत बोल रही है। अगर फर्जी मुकदमे लिखाए हैं तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करना है, उससे क्या क्या प्रश्न पूछने हैं, आप क्या तथ्य लगाएं जिससे आप उसको आरोपी होने से बच सकें, आप बरी हो सकें, उसको गलत कैसे साबित कर सकें। आज हम लोग यही इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं या आप लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे भारतीय कानून, भारतीय सेक्शंस, धाराएं, लीगल नॉलेज आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपॉइंटमेंट बुक कराएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। बिना अपॉइंटमेंट के मेरे लिए बात कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि 100-150 कॉल आती हैं डेली और उसमें से कितनी ज़्यादा फर्जी होती हैं आप भी जानते हो। इसलिए अगर अपॉइंटमेंट आपके शेड्यूल रहेगी तो मेरे लिए आसानी होगी और आपके लिए भी आसानी होगी। खैर, देखिए, आज की डेट में रेप की अगर हम बात करें तो सामाजिक दृष्टि से तो रेप बहुत गलत चीज़ है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी महिला के साथ दुष्कर्म करता है, उसकी बिना परमिशन के, उसकी बिना आज्ञा के, बिना अनुमति के ज़बरदस्ती उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है तो ये बहुत घृणित अपराध है और उसको ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए कि जिससे उसकी रूह कांप उठे। ठीक है, हमारे यहाँ कानून कठोर हैं लेकिन सरल भी हैं। लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें महिलाएं फर्जी मुकदमे लिखा देती हैं। जैसे पति पत्नी के बीच में कोई विवाद होता है तो आजकल 377 और 376 लगा देना या परिवार वालों के ऊपर 376 का एलिगेशन लगा देना बहुत आम बात हो गई है। तो अगर ऐसे आरोप किसी महिला द्वारा लिखाए गए हैं और जो निराधार हैं, आप साबित कर ले जाते हो गलत हो, तो मेरा मानना यही है कि वही सज़ा उस महिला को भी मिलनी चाहिए जिसने फर्जी मुकदमे लिखाए हैं, यदि आरोपी को जो सज़ा मिलती। तो कई बार आप लोगों ने देखा हुआ है, महिलाएं कहती कि हमें शादी का झांसा देकर मेरे साथ लगातार ये दुष्कर्म करते रहे, रेप करते रहे, पिछले 4 सालों से लगातार करते रहे, या मेरे साथ इन्होंने गुड फेथ में रख के मुझे मेरा रेप किया और मुझे बहला फुसलाकर इन्होंने मेरा रेप कर दिया। अगर आप बालिग हैं तो आपका बहला फुसला के 4 साल तक कैसे रेप हो गया? कोई आपको 4 सालों तक लगातार कैसे आपके साथ एलिगेशंस लगा सकता है, कैसे उन चीज़ों को प्रोसीड कर सकता है, ये हमारे लिए समझने की सबसे बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन अगर आप नाबालिग हैं तो मैं मानता हूं कि आपको बहलाया फुसलाया जा सकता है। और कॉन्टिन्यूसली 4 साल यानी कि 365 दिन एक साल में हो गए, यानी कि 1200 दिन, लगभग 1200 दिन आपको बहलाया फुसलाया गया और आपका दिमाग नहीं काम किया। वो बहलाने फुसलाने के दौरान आप होटल्स में गए, अलग अलग जगहों पर गए। अगर आपने फर्जी लिखाएं, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर फर्जी लिखाएं, अलग अलग लोकेशंस में आप अलग अलग प्रमाइसेस पर विजिट करते रहे और आप ये नहीं साबित कर पाए कि आप मुझे बहला फुसला रहे हो, ये मुझे पता है और मैं आपके लिए इसके अगेंस्ट में जा सकती हूँ, यह आप नहीं साबित कर पाए, आपको इतने साल लग गए, तो अगर आप बालिग नहीं हैं तब तो मैं मानूंगा आप बहला फुसला जा सकते हो। लेकिन अगर आप बालिग हैं, आप हाईली क्वालिफाइड हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, आपके पास अच्छी डिग्री है, आप कंपनियां रन कर रहे हो, फिर भी आप रेप के एलिगेशन लगा दे रहे हो, वो गलत हो जाएगा। तो मैंने जैसा कहा कि अगर किसी ने झूठा रेप का मुकदमा लिखाया है और आप ये साबित कर ले जाते हो कि उस व्यक्ति ने झूठा लिखाया है, तो उस व्यक्ति को भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो आरोपी को मिलती। अब इसमें FIR तो लिखाना बहुत इजी हो जाता है। लेडी गई, उसने एक तहरीर टाइप कराई, तहरीर टाइप करा के थाने में दे दी, थाने में कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जाहिर सी बात है दर्ज भी होना चाहिए, ये दर्ज होता है। उसके बाद अरेस्ट हो जाती है, पर्सन की लाइफ हेल हो जाती है जिसके अगेंस्ट फेक लिखाए गए, फर्जी लिखाए गए हैं। बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी इसको व्यक्तिगत ना ले, जिसने फर्जी लिखाए मैं उसी के लिए कह रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है, व्यक्ति उलझ जाता है, बेल में उलझ जाएगा, स्टे ऑर्डर्स में उलझ जाएगा, फिर एंड में स्टेज आएगी कॉम्प्रोमाइज़ की, फिर कॉम्प्रोमाइज़ में मांडोली होने लगती कि इतना पैसा दो तो हम ये केस उठा लेंगे। तो इस कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट उसका लेडी का क्या हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, उसका स्टेटमेंट हो जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको क्या पूछना चाहिए? 375 में रेप के बारे में बताया गया, 376 में रेप की सज़ा के बारे में बताया गया है। यही जानना है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या पूछें, उस महिला को कैसे गलत साबित करें जिसने आपके अगेंस्ट फर्जी मुकदमे लिखाए। अगर आप आरोपी हैं तो आपको सज़ा मिलनी चाहिए, मुझे कोई सिंपैथी नहीं है उस चीज़ से। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आपने उसकी बिना कंसेंट के वो कह रही है और उसने फर्जी आरोप लगाए हैं जो आप कह रहे हो, ठीक है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या करिए, लड़की FIR लिखाएगी, उसका 161 का स्टेटमेंट होगा, उसका जो है 164 का स्टेटमेंट होगा, उसके बाद चीफ होगा। यानी कि जो उसने 161 में स्टेटमेंट दिया हुआ, 164 में स्टेटमेंट दिया हुआ और चीफ में जो भी एविडेंसेस आपको दिए हुए हैं, उन सारे एविडेंसेस को आप प्रॉपरली रीड आउट करिए। सारे एविडेंसेस में कॉन्ट्राडिक्शन निकालिए। सारे कॉन्ट्राडिक्शंस निकालने के बाद आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि कुछ ना कुछ उसने
गलत लिखाया होगा, कहीं ना कहीं उसने कुछ कॉन्ट्राडिक्ट करा होगा, क्योंकि सच को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, झूठ को याद रखा जाता है। इसलिए वो कॉन्ट्राडिक्शन आप निकालने में सक्षम हो जाएंगे और अपने आप को बचा पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई महिला कहती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई महिला कहती है कि उसको उसका बॉयफ्रेंड जो है दिल्ली लेके चला गया, पहले तो था कि हम लोग शादी कर लेंगे, लेकिन पेरेंटल प्रेशर पड़ गया, शादी नहीं हो रही है, तो उनके घर वाले क्या करेंगे कि यार शादी के पैसे का खर्चा इसी से निकाल लेते हैं, चलो FIR लिखा देते हैं। वो कहेंगे कि हमको दिल्ली लेके चले गए, और तब आपको उसमें क्रॉस क्वेश्चन में क्या पूछना होगा, आपको दिल्ली लेके कब गए, किस साधन से लेके गए, किस समय आप पहुंची, किस कमरे में रोका, क्या क्या किया, कौन कौन था, आप दिल्ली जो है एयरपोर्ट से गई कि ट्रेन से गई, कि आप कैसे गई या बाय रोड गई, आपका फ़ोन कहाँ था, वहाँ पर CCTV लगा था कि नहीं लगा था, ये सारी चीज़ें उससे पूछिए। मतलब उसकी हर बात में आप 10 से 15 क्वेश्चंस निकालिए। ये बेसिकली केस टू केस डिफरेंट होता है, इसलिए मैं कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उस चीज़ का, कि अगर उसने आरोप लगाया है, सेट ऑफ क्वेश्चंस उससे पूछते चले जाइए कि भैया यहाँ लेके गए, ये किया, ठीक है, चलो उसका स्टेटमेंट देखिए 161 का, 64 का, और उसके एविडेंसेस को आप सारी की सारी देखिए, सारे डॉक्यूमेंट को आप पढ़िए प्रॉपरली और उसमें कॉन्ट्राडिक्शन निकालिए। अगर आप कॉन्ट्राडिक्शन निकालने में सक्षम हैं, सफल हो जाते हैं, तो आप अपना केस अपने लिए निपटाने में सफल हो जाएंगे। अगर मान लीजिए उस महिला ने कहा कि मैंने मेडिकल नहीं कराया था, जब आपने मेडिकल नहीं कराया था तो खाली आपने स्टेटमेंट दे दिया कि मेरा रेप हुआ, तो इससे हम कैसे मान ले, मेडिकल में कुछ निकल के नहीं आया, डॉक्टर्स ने कहा कुछ हुआ नहीं है, तो उस कंडीशन में हम कैसे मान लें। जब तक मेडिकल नहीं है आपके पास कैसे साक्ष्य हैं, कैसे माना जाए कि आपके साथ रेप हुआ है। मैं मानता हूँ रेप कभी भी ओपन में नहीं होता है, उसका कोई आई विटनेस नहीं होता है, सिर्फ स्टेटमेंट ही मोर देन इनफ होता है, लेकिन मेडिकल भी तो कुछ मायने रखता है। कोई बहुत सारे बड़बोले लोग होते, कहते मैंने होते देखा है, तो मैं कैसे मान लूँ होते देखा हुआ, क्योंकि हमेशा प्राइवेट प्रोमाइसिस में होता है, आदमी अकेले में करता है इसको। कि कोर्ट भी इस चीज़ को कहती है कि रेप इज ऑलवेज डन इन अ प्राइवेट प्रोमाइसिस, देयर इज नो आई विटनेस ऑफ दैट। If there is no eyewitness, then how will you prove? Then for proving that medical is required. मेडिकल में अगर आपके कुछ निकल के ही नहीं आ रहा है, कोई डॉक्टर्स कह रहे हैं कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, कोई ऐसी घटना घटी ही नहीं है अगर मेडिकल में, तो आप कैसे उस आदमी को आरोपी साबित कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। तो यही सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछिए, मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट निकालिए कि FIR अगर आपने कराई तो FIR आपने डिले क्यों कराई, आपको क्या हो गया था, मेडिकल नहीं कराया, क्यों नहीं कराया, आपके साथ ऐसा हुआ, तो मेडिकल क्यों नहीं कराया, FIR डिले क्यों कराई, इतने दिनों तक कहाँ थी, ये सारे क्वेश्चंस आप उससे पूछिए। इसको प्रैक्टिकली जीना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्राडिक्शन निकालिए। अगर कॉन्ट्राडिक्शन निकालने में सफल हो गए तो आप आधे से ज़्यादा केस जीत गए। बाकी मैं क्रॉस क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा इस चीज़ पे। आई होप आप लोगों को क्लियर है, थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी इस चीज़ से। अगर क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप पर्सनली अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करा कर ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।